कैसी गंवार बहू लाई हो भाभी। कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखती। ये तो हमारी सोसाइटी में बैठने लायक भी नहीं है। काव्या ने अपनी भाभी पूनम से कहा। पूनम जी के बेटे की शादी अभी एक हफ्ते पहले ही हुई थी। अभी घर में मेहमानों का आना जाना चल ही रहा था। आज पूनम जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। पूनम जी की नंद काव्या जी भी आई। पूनम जी का खानदान शहर के रईस खानदानों में से एक था, जहां हाई फाई लोगों के साथ उठना बैठना जाहिर सी बात थी। ऐसे लोगों के हिंदी से कोई वास्ता होगा, सभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। ऐसे ही एक खानदान में काव्या जी की शादी हुई। मायका और ससुराल दोनों दिखावी और अंग्रेजी के गुलाम, तो उनकी आदत भी वैसे ही है। लेकिन पूनम जी सदा जीवन जीने वाली अपनी मातृभूमि से जुड़ी है। शायद इसलिए वो भी बहू भी चुनकर लाई है, जिसने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। जब से काव्या जी बहू बिमला की पढ़ाई के बारे में पता लगा, उन्होंने मुंह बना रखा। आज जब कथा के समय बिमला लाल साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार करके सबके सामने आई, तो काव्या जी उसे देखकर भड़क गई। यह हमारे खानदान का पहनावा नहीं है, कुछ मॉडर्न होना चाहिए। आजकल कौन हाथ भर के चूड़ियां पहनता है। इस तरह से हजारे बातें। काव्या जी की बात सुनकर पूनम जी मुस्कुराई। दीदी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए वैसे ही है। बड़ों को मान सम्मान देने वाली और हमारे रीति रिवाजों को समझने वाली। देखो अभी से सबके साथ कितना घुल मिल कर रहने लगी है। मॉडर्न बहू तो किसी के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती। भाभी बहू तो सबसे बात हिंदी में कर रही है। कितना बुरा लग रहा है। इसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कुछ तो लिहाज कर लेती। इसे पता था कि कैसे खानदान में शादी हो रही है। कम से कम अंग्रेजी में बोलना ही सीख लेती। काव्या जी फिर बोली, लेकिन बुआ जी, अंग्रेजी में बात करने से बोली में मिठास नहीं आती। नई बहू बिमला अंग्रेजी में बोली तो काव्या जी चौंक गई। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी भी आती है, तो इतनी देर से अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने सोचा तुमने संस्कृत पढ़ी है तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। क्या काव्या जी खुश होते हुए बोली, क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा से बात करना अच्छा लगता है। हमारी मातृभाषा ही इतनी खास है। अंग्रेजी में वो मिठास कहाँ, वो प्यार कहाँ? बिमला ने प्यार से कहा, जैसे हिंदी के प्यार में खो गई हो। अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारे इस हिंदी में जो हमें पता नहीं? हम सबको भी बताओ, हम तुम्हारी बात माने। काव्या जी बोली, आप मेरी कौन लगती हैं? बुआ लगती हैं, भाभी लगती हैं। तुम्हारी बहू पागल हो गई है। काव्या जी झुंझलाते हुए बोली, अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूं तो आपको क्या कहकर संबोधित करूंगी? आंटी और क्या? और ये जो चाची मामी है, इनको क्या बोलूंगी? अरे इन्हें भी तो आंटी ही बोलूंगी क्या? यही तो बुआ जी, हिंदी में हर रिश्ता अलग बना है। हर रिश्ते का अपना शब्द है, उस शब्द की अपनी अलग भावनाएं और प्यार है। और अंग्रेजी में हर रिश्ता केवल एक ही शब्द से जुड़ा है, आंटी, जिसमें ना कोई प्यार और ना कोई भावना, जैसे किसी ने शब्दों का डंडा मार दिया हो। ऐसे ही खास है हमारी हिंदी। यही प्यार और यही भावना हमारी हिंदी को खास बनाती है। हमारी हिंदी में अंग्रेजी भाषा की तरह रूखापन नहीं है। मम्मी जी, अंग्रेजी में आपको भी सिस्टर इन लॉ बोलती हूँ और चाची जी को भी। अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो कितना भ्रम होगा कि वो किसे बात कर रही है, अपनी ननद से या अपनी देवरानी से। इसलिए मुझे अंग्रेजी में आते हुए भी अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार है। इसलिए मैंने संस्कृत में पीएचडी की है, क्योंकि मेरी हिंदी की बात है कि कुछ खास ही है जो इस सभी भाषाओं में खास बनाती है। कहकर बिमला मुस्कुराने लगी। काव्या जी मुंह खोलकर खड़ी थी। उनके मुंह में शब्द नहीं थे। पूनम जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। देखो दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी बहू में बात ही कुछ खास है। कहकर पूनम जी ताली बजाने लगी। वहाँ बैठे सब लोग बिमला के लिए ताली बजा रहे थे। उसे हिंदी की खासियत को इतने सरल शब्दों में बता दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता। तालियों की आवाज़ से काव्या जी होश में आई।
उन्होंने बिमला को गले लगा लिया। मुझे माफ करना बहू, मैंने और अपनी मातृभाषा को गलत समझा। मैं अब तक दिखावे की दुनिया में जी रही थी। तूने मुझे भावनाओं की भाषा समझा दी। बिमला जी बुआ जी के गले लगकर खुश थी कि वो अपनी बात समझाने में सफल हुई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।